नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ पीसीबी कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि पीसीबी है क्या, उसके टाइप क्या हैं और कैसे पीसीबी डिज़ाइन की जा सकती है ओरली। आज हम बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप पीसीबी को डेवलप करने की प्रोसेस। आपके पास अगर कोई सर्किट है, आपने उसे टेस्ट कर लिया है कि सर्किट प्रॉपर रन हो रहा है, तो आपको उसे एक ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करना होगा जो कि किसी भी प्लेस पर प्रॉपरली यूज़ हो सके। सो दैट हमें रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर सर्किट को पीसीबी में बिल्ड करने की। इसी के इम्प्लीमेंट करने के लिए या इस पीसीबी को डिज़ाइन करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई गई उसे क्या कहा गया? डेवलपमेंट ऑफ पीसीबी। डेवलपमेंट ऑफ पीसीबी के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो होगी, हमारा मेन एम होगा स्कीमेटिक डायग्राम और वी कैन से दैट लेआउट। हमें रिक्वायरमेंट होगी सर्किट के लेआउट की। इस सर्किट के लेआउट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आजकल प्रेजेंट टाइम में बहुत से वर्चुअल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप वर्चुअली हर कंपोनेंट को यूज़ करके एक कंप्लीट सर्किट डिज़ाइन करके उसका आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं। हर कंपोनेंट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होने पर आउटपुट पर क्या इफेक्ट होगा उसे भी चेक कर सकते हैं। इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें नॉर्मली कहा जाता है सिमुलेटर। बहुत से सिमुलेटर एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं, बहुत से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बहुत से चार्जेबल हैं। इनमें से कुछ एक जस्ट लाइक प्रोटियस, टीना, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से सर्किट सिस्टम पर ही इम्प्लीमेंट करके उनकी वर्किंग देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जब आपका सर्किट फाइनल हो जाता है तो एट द एंड उसका लेआउट, उसका स्कीमेटिक डायग्राम भी आपको प्रोवाइड करना है। इसके लेआउट को ही यूज़ करके आप अपने पीसीबी को क्या कर सकते हैं? बिल्ड कर सकते हैं। तो नाउ we will discuss about the steps of PCB design। इसके लिए जो ब्लॉक डायग्राम है अभी हम बोर्ड पर देखते हैं। PCB डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं वो आपके बोर्ड पर शो हैं। हमने जैसा कहा कि जब भी हम किसी PCB को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी लेआउट की। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? स्कीमेटिक डायग्राम और लेआउट। इस लेआउट का आर्ट वर्क के थ्रू के पास आ जाएगा, उसे आप क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका आर्ट वर्क के थ्रू जितना कॉम्पैक्ट हो सकता है उतना कॉम्पैक्ट करते हैं। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? एक पूरे 1 बाय 1 के पीसीबी पर एक पूरी पावर सप्लाई डिज़ाइन कर सकते हैं, पर इससे आप कॉम्पैक्ट करके छोटे से छोटा एक स्मॉल साइज, एक इतनी बड़ी पीसीबी पर भी क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट मे बी रिड्यूस अप टू 3 to 4 इंचेस और मे बी और लेस। इसको और छोटा किसके थ्रू किया जाएगा? आर्टवर्क के थ्रू। नाउ आर्टवर्क के बाद जब हम पीसीबी डेवलपमेंट के स्टेप में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। ये दो चॉइसेस या तो आप क्या करें, आपके पास अब पीसीबी है और आपका लेआउट है, या तो पीसीबी पर डायरेक्ट आप क्या करें? इस लेआउट को सेल्फ डिज़ाइन करें, या फिर किसी अदर मेथड दैट इज़ फोटोग्राफिक मेथड के थ्रू आप क्या करें? इसे इम्प्लीमेंट करें। तो ये जो दोनों मेथड हैं, फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट लेआउट एंड अदर वन इज़ फोटो नेगेटिव। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आपका ये दोनों चॉइस, ये जो दोनों हैं, ये दोनों किस पर डिपेंड कर रही हैं? ये डिपेंड कर रही हैं डेवलपर पर, जो पर्सन पीसीबी को डेवलप कर रहा है उस पर। या तो वो डायरेक्ट लेआउट करे, मतलब एक पीसीबी ली, हाथ से उसने उस पर पूरा डिज़ाइन किया और इम्प्लीमेंट किया, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने बोर्ड पर किया था। वो क्या थी? डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो होती है दैट इज़ फोटो नेगेटिव।
फोटो नेगेटिव आप सभी को पता है, प्रीवियस एरा में या आज से प्रीवियस डिके बोला जाए ज़्यादा बेटर है। प्रीवियस डिके में क्या होता था कि आपका जो फ़ोटो क्लिक करते थे तो वो क्या इसमें होते थे, एक फ़ोटो फिल्मर। उस फिल्म को क्या किया जाता था, एक बोर्ड पर, एक डेवलपमेंट बोर्ड पर एक्सपोज किया जाता था, उस पर इम्प्लीमेंट यानी उससे लाइटिंग के थ्रू उस पर डेवलप किया जाता था। जस्ट आपने अगर फ़ोटो से यानी फ़ोटो फिल्म के थ्रू फ़ोटो प्रिंट होते हुए देखा होगा तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत क्लियर होगा। आप क्या एक डार्क रूम में उस पर्टिकुलर फिल्म पर लाइट इम्पोज करके एक पर्टिकुलर पेपर पर उसे क्या करते थे, प्रिंट करते थे। पर यहाँ पर वो पेपर के प्लेस पर क्या किया गया, बोर्ड पर प्रिंट किया गया, दैट इज़ अ डेवलपमेंट बोर्ड। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फोटो नेगेटिव के थ्रू एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आ गई, दैट इज़ सिल्क स्किनिंग। सिल्क स्किनिंग नॉर्मली आजकल जो पीसीबी डेवलप होती हैं वो सिंपली हम बोल सकते हैं सिल्क स्किनिंग इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू अदर। सो आप क्या करते हैं, एक प्रिंटर से प्रिंट आउट लिया, आपके लेआउट का प्रिंट आउट लिया फोटो प्रिंटिंग पेपर पर, और इस पर्टिकुलर सर्किट को आपकी इमेज आपकी पीसीबी पर रखकर उसे यानी अपोजिट डायरेक्शन में रखकर बैक साइड से आयरन या हीट अप कर दिया, जिससे जो आपकी फ़ोटो प्रिंटिंग पेपर पर इंक होती है वो इंक आपके पीसीबी बोर्ड पर क्या हो जाती है, पेस्ट हो जाती है। ये इंक को आप थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारी यानी इन तीनों के बाद हमारे पास पीसीबी पर क्या आ जाता है, एक लेआउट इम्प्लीमेंट हो जाता है। पीसीबी पर लेआउट इम्प्लीमेंट होने के बाद हम क्या करते हैं, इचिंग करते हैं। इचिंग में क्या करना होता है, सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि हमने कुछ केमिकल्स लिए, इन केमिकल्स का एक सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया और इस सॉल्यूशन में हम हमारी पीसीबी को इंसर्ट करते हैं। हमने पहले ही कहा कि प्रीवियस यानी अप टू 10 to 12 ईयर्स एगो, 10 से 15 साल पहले क्या होता था कि आपको कम से कम वन डे की रिक्वायरमेंट होती थी। सो अब एक प्रेजेंट क्या होता है कि आप कम से इस सॉल्यूशन में यानी इतने हैवी और पावरफुल सॉल्यूशन है, इतने इफ़िशिएंट सॉल्यूशन है, जिन पर आप जब अपने पीसीबी को इंसर्ट करते हैं तो आपको मोर देन 2 or 3 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस सॉल्यूशन में डिप करने के बाद क्या होता है, ये एक्स्ट्रा कॉपर आपकी पूरी पीसीबी से रिमूव कर देता है। केवल कॉपर वहीं बचता है या कॉपर का पार्ट वहीं रहता है जहां पर आपकी फ़ोटो फिल्म की इंक होती है। उसके अलावा सारे प्लेस से क्या हो जाता है, कॉपर रिमूव हो जाता है। नाउ अब हमारे पास जो हमारा लेआउट, जो स्कीमेटिक डायग्राम या आर्ट वर्क के तो हमारा लेआउट डिज़ाइन हुआ था वो हमारी पीसीबी पर इम्प्लीमेंट हो चुका होता है। नाउ आफ्टर दैट हमें रिक्वायरमेंट होगी इस पीसीबी पर हमारे कंपोनेंट को इंसर्ट करने की। तो हमें पता है कंपोनेंट जो होते हैं उनमें टर्मिनल्स होते हैं, पर हमारा पीसीबी जो है वो क्या है, कंप्लीट पीसीबी है। कंप्लीट पीसीबी इन द सेंस कि हमारे पीसीबी में कोई भी होल, कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जिससे कि हम क्या कर सकें, हम हमारे कंपोनेंट को पीसीबी में कनेक्ट कर सकें। दैट इज़ वाई हमें रिक्वायरमेंट होती है ड्रिल करने की। जिस प्लेस पर कंपोनेंट को कनेक्ट करना है उन प्लेस पर हम ड्रिल मशीन के थ्रू पीसीबी पर ड्रिल करते हैं। बहुत ही स्मॉल, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो बारीक होल होते हैं। इन होल्स में होल करने के बाद हमें क्या करना होगा, वहाँ पर एक एक कंपोनेंट को कनेक्ट करना होगा और उससे सॉल्डर करते जाना होगा। जैसे ही हम पूरा सर्किट में यानी सारे कंपोनेंट प्रॉपर प्लेस पर माउंट कर देते हैं, देन हमारा पीसीबी प्रॉपरली बिल्ट हो जाता है। जब अब इस पीसीबी पर जैसे ही हम पावर सप्लाई या पावर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा पर्टिकुलर पीसीबी प्रॉपर डिजायर्ड वर्क करने लगेगा। नाउ नेक्स्ट, आजकल ये तो क्या है, पीसीबी डेवलपमेंट की प्रोसेस है। आजकल जो मार्केट में आपको ये पूरी प्रोसेस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पूरी प्रोसेस करने के प्लेस पर आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केट से ज़ीरो पीसीबी परचेस कर सकते हैं। ज़ीरो पीसीबी क्या है, ज़ीरो पीसीबी एक ऐसी पीसीबी है जो कि डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होती है और इस पर्टिकुलर पीसीबी पर मल्टीपल होल्स होते हैं। मल्टीपल होल्स, जैसे कि आप सभी ने, अभी दीपावली आने वाली है, आप सभी ने मार्केट में या
आप सभी ने अपने घरों के बाहर रंगोली बनाते हुए लोगों को देखा होगा। इन रंगोली को बनाने के लिए वे लोग किसका यूज़ करते हैं? कुछ लोग फ्री हैंड रंगोली इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ डॉट डॉट का यूज़ करते हैं। बहुत से लोग इतने इफ़िशिएंट होते हैं कि वो डॉट प्रॉपर एक जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रॉपर बॉक्सिंग, प्रॉपर डॉट्स, हर एक डॉट के बीच में डिस्टेंस प्रॉपर होता है। पर कुछ लोगों को इन डॉट्स को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मार्केट से एक पेपर परचेज करते हैं जिसमें फिक्स साइज़ के डॉट्स इम्प्लीमेंट होते हैं। हर एक प्लेस पर एक डॉट बिल्कुल फिक्स होता है। तो एक पर्टिकुलर कार्डबोर्ड होता है, उस कार्डबोर्ड पर मल्टीपल डॉट्स होते हैं। इन डॉट्स को रखकर इनके ऊपर रंगोली फेर दी जाती है। तो जैसे ही आप इस पेपर को हटाते हैं, आपके सामने मल्टीपल क्या आ जाते हैं? डॉट्स आ जाते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह क्या होता है? इसी तरह आपको मार्केट में एक ज़ीरो पीसीबी अवेलेबल होती है। ज़ीरो पीसीबी मतलब एक पीसीबी जिसमें पहले से मल्टीपल डॉट्स हैं। अब आप इस पीसीबी पर जहाँ भी जो कंपोनेंट कनेक्ट करना चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बैक साइड पर हर ड्रिल पर कॉपर के डॉट्स होते हैं जिनमें भी होल्स होते हैं। जैसे आप कनेक्ट करते हैं किसी कंपोनेंट को तो वो डॉट से क्या हो जाता है? डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। आपके स्क्रीन पर एक ज़ीरो पीसीबी शो हो रही होगी। इस ज़ीरो पीसीबी के फ्रंट साइड पर देखिए, फ्रंट जो है वो क्या है? आपका नॉन कंडक्टिव मटेरियल है। इट मे बी प्लास्टिक और पॉलीमर एंड सो ऑन एंड ऑल्सो अ ग्लास। नाउ बैक साइड जो है, बैक साइड पर क्या है? कॉपर के आपको बहुत से डॉट्स दिख रहे होंगे। ये डॉट्स क्या हैं? फ्रंट साइड पर और बैक साइड दोनों पर सिमिलर है, सिंक्रोनाइज है। अब जैसे ही आप इस पर कोई कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं, आपके कंपोनेंट को कनेक्ट करते ही आपका कंपोनेंट बैक साइड पर कॉपर के फिल्म पर आ जाता है। देन आप इसे क्या कर सकते हैं? सोल्डर कर सकते हैं। सोल्डर करके किसी दूसरे सर्किट से या दूसरे कंपोनेंट से इसे कनेक्ट कर दीजिए। तो इसमें में भी आप बहुत कम टाइम पर अपना सर्किट बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। आज हमने देखा पीसीबी क्या है, उसे कैसे डेवलप करते हैं और एक प्रेजेंट मार्केट में किस टाइप के पीसीबी अवेलेबल है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर सर्किट। पर हमारा फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।